हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो देखिए, बात करते हैं कि शेयर मार्केट की शुरुआत आखिर कैसे हुई। तो ये बात है 1602 ईस्वी की, जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी दुनिया के अलग अलग कोनों में सामान को खरीदने और बेचने का काम करती थी। ये शिप के द्वारा अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने का काम करती थी। अगस्त 1602 ईस्वी में इस कंपनी ने लोगों के सामने एक ऑफर रखी कि आप लोग कंपनी को पैसा दो और कंपनी जो है आपको जो भी प्रॉफिट होगा उसका एक हिस्सा आपको भी देगी। तो स्टार्टिंग में लोगों ने देखा कि जिन जिन लोगों ने इसमें पैसा लगाया उन सभी को प्रॉफिट हो रहा है, तो और भी लोग इससे जुड़ने शुरू हो गए। तो इस तरह जाने अनजाने में स्टॉक मार्केट की शुरुआत हुई। ये सब एम्स्टर्डम में हो रहा था और एम्स्टर्डम में दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज बना, जिसे एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक्सचेंज किसे कहते हैं। ठीक है, एक्सचेंज का मतलब होता है एक्सचेंज एक ऐसी मार्केट को हम बोल सकते हैं जो खरीदने वाले और बेचने वालों को आपस में कनेक्ट करती है, मिलाती है। जैसे हम अब किसी लोकल मार्केट में भी ले लीजिए, किसी लोकल मार्केट में क्या होता है कि हमें पता है कि हमें क्या क्या सामान वहाँ पे मिलेगा, तो हम वहाँ पे जाते हैं और सामान को परचेज़ कर लेते हैं। दैट मीन्स कि वो खरीदने वाले और बेचने वालों को आपस में कनेक्ट करती है, मिलाती है। इस तरह कोई भी एक्सचेंज भी ऐसा ही काम करता है कि शेयर को खरीदने वाले और बेचने वालों को आपस में मिलाती है। तो देखिए, अब मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि एक्सचेंज एक तरह की मार्केट होती है। और मान लीजिए किसी भी कंपनी ने एक्सचेंज में जाकर अपने शेयर सेल करने हैं, तो उसे क्या करना होता है, उसे अपना आईपीओ लाना होता है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब फर्स्ट टाइम कोई भी कंपनी पब्लिक को शेयर ऑफर करती है तो उसको आईपीओ बोलते हैं। कंपनी पैसे के बदले लोगों को शेयर ऑफर करती है और दुनिया का पहला आईपीओ सन 1620 में एम्स्टर्डम में हुआ और डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसकी शुरुआत की थी। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। सिंपली अगर मुझे कोई पूछे कि स्टॉक मार्केट किसे कहते हैं, तो आपको एक बात बता दूँ, जो स्टॉक मार्केट है एक तरह का प्योरली बिजनेस है। इस बिजनेस में क्या होता है कि हम शेयर्स को सस्ते प्राइस पे खरीदते हैं और जब उनका प्राइस बढ़ जाता है तो हम उन्हें बेच देते हैं। मान लीजिए अब हमने किसी भी कंपनी, हम चाहते हैं कि हम अपनी कोई कंपनी खोलें, तो हमारे लिए जनरली क्या होता है कि हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है बहुत बड़े, लाइक 50 लाख 60 लाख। अगर कोई छोटी छोटी कंपनी भी अगर हम खोलें तो हमें इतने पैसे चाहिए, क्योंकि हमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीनें चाहिए होंगी, एम्प्लॉयज़ लगाने होंगे, है ना। तो ये सब हमें देखना होगा। लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि उस कंपनी के शेयर कोई बाई कर लेते हैं, शेयर का मतलब ही हिस्सेदारी होती है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया। तो जैसे हम किसी कंपनी का शेयर बाई कर लेते हैं, तो जैसे जैसे वो कंपनी ग्रो करेगी हमारा शेयर भी ग्रो करेगा और हमें एक बैठे बिठाए अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इस तरह मैंने आपको बोला कि ये एक तरह का प्योरली बिजनेस है। अब बात करते हैं कि ये तो हो गई पूरे वर्ल्ड की मार्केट। जैसे मैंने आपको बोला कि वर्ल्ड वाइड ये काम होता है और देखिए 1602 ईस्वी से ये काम चल रहा है। अब आप बताइए कि ये कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं है। अगर शेयर मार्केट टूट गई तो लगभग पूरा वर्ल्ड ही एक तरह का पैनिक हो जाएगा, हमें कुछ भी नहीं आते रहेगा, एक तरह की कंपनी ही बर्बाद हो जाएगी। शेयर मार्केट के बर्बाद होने का मतलब ये है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इंडिया में शेयर मार्केट की शुरुआत तक कैसे हुई। तो देखिए, सन 1840 ईस्वी में इंडिया में 4 गुजराती और 1 पारसी मुंबई की टाउन हॉल में शेयर को खरीदने के और बेचने का काम करते थे। तो 1875 ईस्वी में नेटिव शेयर ब्रोकर एसोसिएशन बना और पहला ऑफिशियल दलाल स्ट्रीट के ऊपर खोला गया। तो आज़ादी के 10 साल बाद बीएसई बनी। बीएसई का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और उसके बाद 1992 यानी 1992 में एनएसई की शुरुआत हुई। एनएसई का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज अभी तक माना जाता है इसको। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बोला कि अभी तक हमारे पास 2 एक्सचेंज हैं जो बड़े एक्सचेंज हैं, बीएसई और एनएसई। बीएसई का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पर 5-6 हज़ार से भी ज़्यादा जो कंपनीज लिस्टेड हैं और कोई भी कंपनी यहाँ लिस्टेड होना चाहती है तो उसे पहले अपना आईपीओ लाना होता है।
उसके पास किसी कंपनी के पास एक प्लॉट है और वो सोचता है कि मुझे और भी ग्रो करना, अपनी और भी ब्रांचेस खोलनी है, तो उसको उसके लिए पैसा उठाना होता है। तो सिंपली पैसे हैं जो पब्लिक से उठाता है, जिसे उसे बिना इंटरेस्ट पे किए ही पैसे मिल जाते हैं। अब हम लोग कंपनी को पैसे क्यों देते हैं? क्योंकि वो कंपनी हमें उसके बदले में अपना शेयर ऑफर करती है। कंपनी ग्रो करेगी तो हम ग्रो करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। देखिए, जो पहले ये शेयर को खरीदने और बेचने का काम था, ये सारा काम पहले ऑफलाइन होता था। ऑफलाइन जैसे मैंने आपको बोला कि मुंबई के टाउन हॉल में जो दलाल स्ट्रीट था, वहाँ पे शेयर का पहला ऑफिस खोला गया। तो तब ना मार्केट में जो भी काम होते थे वो सारे ऑफलाइन होते थे। अब ये सारे काम जो ऑनलाइन होते हैं, ऑनलाइन काम करने के लिए जो क्या है, हम लोगों को एक डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। डीमेट अकाउंट की अब हमें ज़रूरत पड़ती है। ये डीमेट अकाउंट हम किसी भी ब्रोकर के साथ खोल सकते हैं, लाइक एंजल वन हो गया, ग्रो, ये वो सारे ये हैं, वो डीमेट अकाउंट से हम घर बैठे बैठे ऑनलाइन खोल सकते हैं। अब बात करते हैं, देखिए कि स्टॉक मार्केट के बीच में हमें काम क्यों करना चाहिए। देखिए, इफ योर वाई स्ट्रॉन्गर देन यू कैन गेट ईजियर। अगर आपकी वाई स्ट्रॉन्ग है तभी आपको कोई भी काम है वो आसानी से कर सकते हैं। आप स्टॉक मार्केट के बारे में क्या सोचते हो? क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि यहाँ पे रातों रात अपनी अमाउंट को डबल कर लोगे, ट्रिपल कर लोगे, तो फिर जो वो गैम्बलिंग वाला काम हो गया, ऐसे सोच लेकर शेयर मार्केट में मत आना। क्योंकि अगर आपका एक दिन में डबल ट्रिपल हो सकता है तो उसी स्पीड से आपके पैसे जा भी सकते हैं। तो कोई भी काम है, हम कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी ले लें, कोई होलसेल का काम भी ले लें, तो देखिए उसमें क्या है, हम मैक्सिमम 5% लेके चलते हैं कि इतना हमें होता है। देखिए, हमारे यहाँ पे क्या है कि कोई अच्छा दिन भी आएगा जहाँ होगी हमारी अमाउंट डबल ट्रिपल भी हो सकती है, लेकिन ऐसा रोज नहीं होगा। ठीक है, अब कुछ लोग करते हैं कि मान लीजिए गलती से भी उनके पैसे एक दिन में उन्होंने 10-15 हज़ार रुपये बना लिए 5 मिनट की कैंडल में, तो उनको लगता है ये काम तो बड़ी बड़ा आसान है, मैंने तो 5 मिनट में ही अपने पूरे महीने की सैलरी निकाल ली। तो उनको इस चीज़ की लत लग जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमें कोई भी काम है वो सिस्टमेटिकली चलना है। अगर हमारे एक दिन में पैसे डबल भी हो गए तो ऐसा नहीं है कि ऐसा रोज भी होगा। ठीक है, जैसे कि बार बार शेयर मार्केट को हम शेयर मार्केट को प्रमोट नहीं कर रहे, हम यहाँ पे आपको सिर्फ जो है काम करने का तरीका बता रहे हैं। यहाँ पे स्टॉक मार्केट में काम करने के देखिए 2 तरीके हैं। एक तो होता है इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है ट्रेडिंग। अब बात करते हैं अगर इन्वेस्टमेंट की, तो देखिए इन्वेस्टमेंट हम स्टॉक मार्केट में बहुत तरह तरीके से कर सकते हैं। लाइक इसके म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब आप बोलोगे म्यूचुअल फंड में क्या है, तो हम देखिए जैसे हमने आपको बताया कि हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किसी भी कंपनी के शेयर में जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब आप सामने स्क्रीन पर देखोगे कि अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, मान लीजिए अगर मैंने आपको एक एफडी की अगर हम रिटर्न आपको पूछे कि कितनी होती है, तो एफडी हमें जो है 6 से 7% की रिटर्न देती है। और अगर हम सेविंग की बात करें तो हमें सेविंग में एनुअली 2 से 3% की रिटर्न मिलती है। लेकिन अगर हम बात करें कि इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, उससे डबल ट्रिपल जो है स्पीड के साथ इंक्रीज़ हो रही है। यानी महंगाई महंगाई जो है इंटरेस्ट रेट को बीट नहीं कर पाती। महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अगर हमारे बैंकों में जो पैसा पड़ा है वो एक तरह का उसको घून लग रही है, वो मेल्ट हो रहा है। आज जिस चीज़ों की
जो चीज़ें हमें 1 लाख रुपीज़ में मिल रही हैं, हो सकता है आने वाले 2-3 सालों में या 4 सालों में वो हमें डबल रेट पे मिले। इस स्पीड से जो है महंगाई बढ़ रही है। अब बात करते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी कंपनी के स्टॉक में अगर हम बात करते हैं कि हमें कितना रिटर्न मिलता है। एफडी में तो हमने सोच लिया कि 6-7% मिलता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे किसी एक कंपनी के शेयर में कितना हमें इंटरेस्ट मिल सकता है, तो देखिए बजाज फाइनेंस की बात ले लेते हैं। देखिए बजाज फाइनेंस का शेयर है, बजाज फाइनेंस का अगर हम देखें कि अब तक इसने कितनी रिटर्न दी है, देखिए 2015 से लेकर जब ये 2015 थी तो 2015 में ओनली एंड ओनली इसका प्राइस जो था 73 रुपीज़ था, और अब देखिए इसका प्राइस जो है लगभग 10,000 के करीब है। यानी तकरीबन 2015 की बात करें, 10 सालों में इस शेयर ने कितनी रिटर्न दी है, अगर हम मान के चले तो 17,000% की रिटर्न ये वाले स्टॉक ने हमें जस्ट 5 सालों में दे दिया। आप देख रहे हो। देखिए यहाँ पे हम कोई ड्रीम सेल नहीं कर रहे। अगर आप सोचोगे कि यहाँ पे आपको झूठे सपने हैं जो दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास में है सारा कुछ। आप देखिए किसी भी डीमेट अकाउंट में चले जाइए, किसी भी ग्रो में चले जाइए, एंजल वन अप स्टॉक में, कहीं पे भी जाके आप खुद से भी ये चेक कर सकते हैं कि पास्ट में किसी शेयर ने कितना अभी तक की है वो प्रॉफिट दिया है। अभी ये तो बात करते हैं अभी बजाज फाइनेंस की हम, ठीक है। अब आप किसी भी कोई भी आपको अच्छी कंपनी लगती है, लाइक आपको बहुत सारे लोगों को जो है HDFC बैंक के ऊपर ट्रस्ट है। HDFC बैंक अब देख रहे थे कितनी रिटर्न दी है। अगर HDFC को हम देखें कि 5 सालों में लगभग, ये तो 2020 है, 2020 में ये देखिए ये सिर्फ 800 का था शेयर, और अभी तक देखिए इसने 133% की रिटर्न हमें जो है दे दी। कहने का भाव ये है कि आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, क्या आपको इतनी रिटर्न मिलेगी? यहाँ पे हमने सिर्फ दिमाग लगाना है और बढ़ने वाले जो स्टॉक्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। आप देख रहे हो। अब वो कुछ और शेयर ले लेते हैं। मान लीजिए हम VBL ले लेते हैं। अब ये देखिए VBL जो है, जो लॉन्च हुआ था जस्ट 21 में, 3 साल हुए हैं। ये 47 रुपये का स्टॉक था और अभी 682 रुपये का स्टॉक हो गया है। लगभग 1,000 की रिटर्न ये वाले स्टॉक ने हमें दे दी है। आई होप आप लोग सभी ये समझ गए होंगे कि दिस इज़ अ मैजिकल प्लेटफॉर्म, यू कैन अर्न बेटर। देखिए अगर हम अपने पुराने जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी बात करें, राकेश झुनझुनवाला जी हो गए और धीरू भाई अंबानी हो गए, कोई भी जो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में जिन्होंने काम किया है,
उन्होंने जस्ट एंड जस्ट यहाँ इन्वेस्टमेंट से ही ज़्यादा पैसा ग्रो किया है। अब बात करते हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमाया जा सकता, अभी हम जस्ट जो है इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं जस्ट आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रही हूँ कि कैसे कैसे करके हम यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। देखिए, एक जगह तो है एफडी की रिटर्न, जहाँ पे आपको सिर्फ एंड सिर्फ 5-6% या ज़्यादा से ज़्यादा 7% की रिटर्न मिल रही है। और एक ये वाले प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आपके पैसे जो है डबल, ट्रिपल, 5 टाइम या देखिए 17,000% की रिटर्न आपके सामने मैंने आपको दिखाया। आप यू कैन चेक, आप ऑटोमेटिक आप अपने आप खुद से आपके हाथ में है, देखिए इंटरनेट, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि आप लोगों को जो है नहीं समझ में आ रहा कि कोई भी स्टॉक है वो कैसे फाइंड करना है। अगर आपको किसी के स्टॉक के बारे में नहीं पता लग रहा कि कैसे कैसे स्टॉक को फाइंड करना है, तो आप म्यूचुअल फंड में जो है अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड क्या है? बात करते हैं म्यूचुअल फंड क्या है। देखिए, म्यूचुअल फंड जो है इसमें अलग अलग कंपनीज होती हैं। हम बाद में सीखेंगे कि किसी भी स्टॉक को कैसे फाइंड करना होता है। हम बाद में ये सीखेंगे किसी के भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, या किसी भी स्टॉक को इन्वेस्टमेंट करने से पहले इसमें क्या क्या हमें देखना होता है। ठीक है, और अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है। देखिए, म्यूचुअल फंड जो है एक तरह का ग्रुप होता है म्यूचुअल फंड, और हम एवरेज मान के चलते हैं कि कोई भी म्यूचुअल फंड जो है हमें लगभग 20% की जो है एनुअल रिटर्न देगा। हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी म्यूचुअल फंड हमें लगभग 20% की रिटर्न देगा। हमें ये जो रिटर्न है वो ज़्यादा में मिल सकती है। अब हम आगे आपको दिखाएंगे कि कैसे। ठीक है, अब दो बातें हैं। अगर तो आपका गोल ये है कि हमें 1 साल के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट है वो चाहिए, वो पैसे आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपने किसी की शादी करनी है या किसी की स्टडी के ऊपर कोई पैसे खर्च करने हैं, तो ठीक है, साल के लिए म्यूचुअल फंड या किसी भी स्टॉक में आपका पंगा ना लें। आप जो है एफडी की तरफ जा सकते हो, वो भी चले तो सेफ फंड। लेकिन अगर आपका व्यू है आप यहाँ पे लगभग 10 साल के लिए, 5 साल के लिए पैसे को होल्ड कर सकते हैं, फिर आपको म्यूचुअल फंड में या आपको स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है। देखिए, म्यूचुअल फंड में अलग अलग तरह की कंपनीज होती हैं।
अब ये म्यूचुअल फंड को डिज़ाइन कौन करता है? देखिए म्यूचुअल फंड मैं आपको बताऊँ, सामूहिक निवेशक होते हैं इसमें निवेश करने का फ़ायदा ये है कि निवेशकों को इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती कि आपको कब शेयर को खरीदना है या बेचना है। यह चिंता फंड मैनेजर की होती है। इसमें आप 500 रुपये प्रति महीने की SIP भी करवा सकते हो। ठीक है, SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान, और एक होता है लमसम। लमसम मतलब वन टाइम में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, इसमें अलग किसी भी म्यूचुअल फंड में जैसे मैंने आपको बोला कि अलग अलग कंपनीज होती हैं और फंड मैनेजर इसको डिज़ाइन करता है। मान लीजिए कोई भी उसमें स्टॉक किसी भी म्यूचुअल फंड में बैड परफॉर्मेंस करता है तो फंड मैनेजर की ये ड्यूटी बनती है कि वो वाले स्टॉक को उससे बाहर निकाल दे और उसकी जगह दूसरे जो है स्टॉक को उसमें ऐड कर दे। ठीक है, यानी वो वाले स्टॉक्स को उसमें ऐड करेगा जो आने वाले टाइम में बढ़ने वाले हैं। समझ गए? आने वाले मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ROI जनरेट करके दे। अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए जैसे हमारा ये प्लेटफॉर्म है। अब हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है। ये देखिए अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं। हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे लगभग सारे ही म्यूचुअल फंड ओपन हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि ये वाले म्यूचुअल फंड ने कौन कौन सी जो है अभी तक रिटर्न दी है, किस किस म्यूचुअल फंड ने कितनी कितनी रिटर्न दी है, ये आपके अभी तक सामने है। आप यू कैन चेक देयर, आप चेक कर सकते हो। देखिए यहाँ पे जैसे मोतीलाल ओसवाल है, मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो इसने 5 सालों में लगभग 39.87 रुपीज़ की रिटर्न दी है हमें, और HDFC फ्लैक्सी ने हमें दी है 33% की रिटर्न, और SBI ने दी है, डायरेक्ट ग्रोथ प्लान ने दी है 34% की रिटर्न, और क्वांट स्मॉल कैप ने दी है 50% की रिटर्न। देखिए जो आपके सामने है, लगभग अभी तक जो जितने भी मैंने आपको म्यूचुअल फंड दिखाए हैं, इन्होंने 30% से ऊपर की रिटर्न दे दी है, आपके सामने है। लेकिन अब हम मिनिमम टू मिनिमम 20% मान के चल रहे हैं कि आपको ये ना हो जाए कि कहीं हम ड्रीम सेल कर रहे हैं, इसीलिए हमने इसको एवरेज की काउंटिंग से चला। अब बात करते देखिए हमारे पास जो है लगभग 1508 म्यूचुअल फंड हैं अभी तक। ये आपने देखना है, देखिए 1508 म्यूचुअल फंड टोटल है। ये आपने देखना है कि आपने कौन से म्यूचुअल फंड में जो है इन्वेस्टमेंट करनी है। अब अगर बात करते हैं इसकी,
तो देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे हम 500 से भी अपनी जो है SIP शुरू कर सकते हैं, और 500 से लेकर 100 रुपये से भी हम यहाँ पे अपनी जो है SIP शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए हम 500 रुपये मंथली अपनी सेविंग्स कर रहे हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में, और जैसे मैंने आपको 20% बोला, और लगभग 15 सालों में इसने हमें 20 सालों में हमें कितनी रिटर्न हुई। देखिए जस्ट 5 सालों में, जस्ट 500 रुपये से अगर हम 20 साल लगातार इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा लगभग 1,20,000 रुपये बनता है। लेकिन हमारा जो इंटरेस्ट है वो देखिए कितना बन गया, 12 लाख के करीब बन जाता है। और यही अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट 5,000 से कर दें मंथली कर दें, और 20 सालों के लिए देखिए हमारी कितनी रिटर्न बनती है, लगभग करोड़ों के हिसाब से बनती है। यही अगर हम देखिए 500 को 40 साल लगातार करते हैं, और हमें रिटर्न कर दे इसकी 25%, तो देखिए हमें लगभग सिर्फ 500 से ही, जस्ट 500 रुपये से हमें 21 करोड़ रुपया मिलेगा। सिर्फ 500 की SIP से कुछ लोग बोलते कि 500 रुपये से क्या ही होता है। सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये की SIP से अगर हम उसको 40 साल तक लगातार भरते हैं तो हमें 21 करोड़ रुपये मिलेगा। मान लीजिए आप बोलोगे कि भाई हम तो इतनी, हमारी तो एज भी नहीं है, हम 40 साल नहीं भर सकते, हम तो सिर्फ 25 साल भर सकते हैं, यानी जब तक हमारे पेरेंट्स तक हमारी एज होगी तब तक हमें कितनी रिटर्न मिलती है। तो अगर हमें ये कोई भी स्टॉक 30% तक की रिटर्न भी दे गया तब भी देखिए हमें 1 करोड़ रुपये से ऊपर का लगभग 1.5 करोड़ रुपये मिलता है अगर 30% की रिटर्न करवाते हैं। सिर्फ 500, क्योंकि मैंने तो जैसे आपको बोला ना कि वहाँ पे जो हमारे पिछले म्यूचुअल फंड थे, तो हमारे पिछले म्यूचुअल फंड को कितनी रिटर्न दे रहे थे, 50% की रिटर्न भी उन्होंने दी है। दिस इज़ द मैजिक पावर। शेयर मार्केट एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे वो लोग लॉस करते हैं जो यहाँ पे गैम्बलिंग करने आते हैं, जुआ करने आते हैं और सोचते हैं कि रातों रात हम अमीर हो जाएं। किसी भी काम के लिए देखो टाइम तो लगता ही है। अगर आप किसी भी सिस्टम को एक फॉलो करते हो तो ही आप एक अच्छा उसमें रिटर्न जनरेट कर सकते हो, उस चीज़ में सक्सेस हो सकते हो। अब बात करते हैं कि किसी भी, मान लीजिए म्यूचुअल फंड कंपनी है, उसमें कौन कौन सी आगे कंपनीज हैं, ये देखने का हमें कैसे पता लगेगा। तो देखिए ये मान लीजिए ये होल्डिंग्स हैं उसकी,
यहाँ पे आकर हम उसकी सारी होल्डिंग्स हैं वो चेक कर सकते हैं कि किस किस म्यूचुअल फंड में कौन कौन सी कंपनीज हैं। अब मोतीलाल ओसवाल का जो म्यूचुअल फंड है, मान लीजिए ये लगभग इसमें 34 कंपनियां हैं और ऐसे उन्होंने अपनी जो है डिज़ाइन किया हुआ है कि कोफ्रॉज में जो है हम 10% की हमारी वो है एंट्री है, कल्याण ज्वेलर्स में 8% की है, पॉलीकैब में 4% के, टॉक्सिन है। इन्होंने ऐसी अलग अलग तरह की कंपनी से ले रखी है। इसलिए भी आज की वीडियो देखिए। अभी इसमें जो है हम SIP भी लगा सकते हैं, मतलब मंथली आपकी
अकाउंट से हर महीने कुछ ना कुछ पैसे कटते रहेंगे जिन्हें आप सेट करोगे। जैसे हम लोन की EMI पे करते हैं वैसे ही SIP होती है। आप एक बार जितने भी पैसे सेट कर दोगे, लाइक 5,000, 10,000 या 100 रुपये, जितने की भी आप SIP करवाना चाहते हो, वो SIP आपके अकाउंट्स में डिडक्शन होकर ऑटोमेटिक आपके म्यूचुअल फंड में ऐड हो जाएगी। और एक होती है वन टाइम में आप जैसे आप FD में वन टाइम में एक बारी करवाते हो और हर बार उसी के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, तो वैसे ही आप वन टाइम में जितने पैसे करवाना चाहते हो, लाइक ₹1,00,000 से लेके 5,000 तक, मिनिमम 5,000 पे आप करवा सकते हो और मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं होती, आपको पता है इन बगैर। तो मैक्सिमम आप जितने करवाना चाहते हो आप यहाँ पे करवा सकते हो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं एक नई और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। राजा।